हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अमित कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ मिटी एजुकेशन सेंटर में। तो आज का क्लास जो है क्लास 10th का हिंदी का है। हिंदी का सेकेंड चैप्टर हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है 20 का दांत। तो 20 के दांत से पूछे जाने वाले सभी VBI क्वेश्चन जो है लेकर एक बार फिर से आपके पास हाजिर हूँ। और एग्ज़ाम जो 2023 का आपका होने वाला है, 2023 के एग्ज़ाम में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। सो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए अमित एजुकेशन सेंटर चैनल, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन 2023 में आने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर डाकू बनते हैं, यह कथन किस पात्र ने कही है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो ये सेन साहब कहे हैं। 20 के दांत में सेन साहब एक पात्र हैं, उन्होंने ही कहे हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी यह कहानी किसने लिखी है। कौन कहानी, 20 के दांत। तो इनका कहानीकार जो है वह नलिन बिलोचन शर्मा। क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो बहुत ही सुशील थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, तो भाई बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला है, 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है, यानी किस तरह का ये है। तो ये कहानी है। क्या है, ये कहानी है। अगला, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। तो ये 7,500 थी। सेन साहब की जो कार थी उसकी कीमत 7,500 थी। अगला, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। अगला, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता है, क्योंकि खोखा जो था वो नटखट बालक था। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा है कौन। ये खोखा था, उनका लड़का है सेन साहब का जो उसकी आंखों की तारा है, यानी उनके लिए बहुत ही प्यारा है। खोखा के दांत किसने तोड़े थे। तो खोखा के दांत तोड़ा था मदन ने। किसने तोड़ा था, मदन ने। अगला है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले की ही जीत होती है, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है। तो ये पंक्ति 20 के दांत में है। ठीक है, एक पंक्ति है जिसमें लिखा गया है कि अक्सर महल और झोपड़ी वालों की जो लड़ाई होती है उस लड़ाई में महल वाला जीतता है। क्यों, क्योंकि झोपड़ी वाले जो होते हैं वो झोपड़ी वाले के विरोध में महल वालों का साथ देते हैं। तो ये रियल लाइफ में भी होता है। इस कहानी में भी वही हुआ है। सेन साहब जो अमीर लोग हैं और मदन जो है उनके पिताजी ये लोग गरीब हैं। तो ये मदन के पिता ये बात कहते हैं किस में, तो इसी कहानी में। किस कहानी में, तो 20 के दांत में। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पाचू किसकी बहनें हैं। तो ये भाई खोखा की बहनें हैं। और पूछा जाएगा क्वेश्चन किसकी बेटी है, तो सेन साहब की। सेन साहब की बेटी है ये पाचू। आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो ये कथन सेन साहब ने बोला था कि मैं खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन एक गरीब परिवार का बच्चा था जो पर डे पिटाता था अपने घर पे। ठीक है, और बदमाश भी थोड़ा सा था। तो मदन के लिए कोई नई बात नहीं थी। मदन हमेशा मार खाने के लिए मशहूर ही था और मार खाना उसके लिए मामूली बात था। अगर गिरधर लाल कौन था, तो गिरधर लाल मदन के पिता थे। गिरधर लाल क्या थे,
मदन के पिता थे। और ये क्लर्क के रूप में गिरधर लाल, ठीक है, एक क्लर्क के रूप में कार्य करते थे किनके पास? सेन साहब के पास, सेन साहब के पास। तो सभी शुभकामनाएं सहित आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। ओके, थैंक यू।